हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्वसमिका का अनुप्रयोग का अगला पार्ट, जिसमें चर्चा करेंगे हम एक द्विपदी का घन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने दो पदी का वर्ग देखा और त्रिपदी का वर्ग देखा, लेकिन हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं दो पदी का घन देखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने यहाँ पे दो पदी ले लिया a प्लस बी, ये दो पदी व्यंजक है। कितना पदी है? दो पदी व्यंजक है। पढ़ना क्या? इसका घन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? घन। देखिए, तो a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। इसका जो फार्मूला हम सब पढ़े ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी पढ़ा गया है। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी होता है। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है आपका प्लस यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एक कोष्टक को हटा के भी लिख सकते हैं। जैसे a यहाँ 3ab का a में गुणा करा देते हैं अगर, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा। 3ab का गुणा b में कराएंगे तो 3a, बाकी b का गुणा b में कराएंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ये दोनों फार्मूला एक ही है, आप इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हमको ये चर्चा करना, तो फार्मूला हम ऑलरेडी याद करके बैठे हैं, लेकिन ये कैसे इतना बराबर इतना आया कैसे, अब हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे देखेंगे। ठीक, आइए अब इसको हम प्रूव करते हैं। हम इसका LHS लेकर चलेंगे। ठीक, इस फार्मूले को प्रूव करके दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को हम दिखाएंगे। ठीक, बाकी फार्मूला तो आपको पता ही है। आइए, इसका लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है ये है a प्लस बी का होल क्यूब। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब a प्लस बी का होल क्यूब, इसका मतलब ये हुआ, इस पे 3 घात है, मतलब a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी कितनी बार है? 3 बार लिखा गया। इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी एक कोष्टक में, अदर कोष्टक में भी a प्लस बी, इसके बाद फिर अदर कोष्टक में a प्लस बी। हम इसको इस फॉर्म में लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर आधार समान होता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। अगर इसका हमको पुनः गुणा करना हो ना तो हमको a प्लस बी का होल क्यूब मिल जाएगा। ठीक, तो अब हमको ये प्रूव करके दिखाना इतना, तो ये तो लिख दिया कि a प्लस बी को हमने 3 कोष्टक में अलग अलग कर दिया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी, और इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 घात था, अब हम 2 कोष्टक को एक साथ कर ले रहे हैं। a प्लस बी और a प्लस बी का जब गुणा कराएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको फार्मूला बताया जा चुका है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखा जाए इसका इसमें गुणा कराना है एक एक करके, तो a का आप गुणा कराएंगे, a का गुणा तीनों पद में होगा, फिर b का गुणा भी तीनों पद में होगा। तो a का गुणा पहले हम करा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, कोष्टक लगा दिया गया है। फिर देखिए प्लस बी है तो यहाँ आप लिखेंगे प्लस बी, इसका भी गुणा तीनों पद में कराना है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब इसका गुणा करा दिया जाए तो ये हो जाएगा a क्यूब। a स्क्वायर में जब a का गुणा कराएंगे, आधार जब समान होता है तो घात आपस में जुड़ जाता है। फिर a का गुणा प्लस 2ab में, तो a का गुणा a में कराएंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर b। फिर a का गुणा b में कराएंगे हम तो हो जाएगा ab स्क्वायर, कोष्टक आपका हट गया, प्लस b का गुणा a स्क्वायर में तो हो जाएगा ba स्क्वायर, फिर प्लस गुणे प्लस प्लस ही होगा, फिर b का गुणा 2ab में होगा तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर इसी तरह से प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा, b का गुणा b स्क्वायर में तो हो जाएगा कितना? b क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा a क्यूब और जो b क्यूब है ना उसको भी लिख लीजिए यहाँ पे प्लस b क्यूब। अब देखिएगा यहाँ भी a स्क्वायर भी है और यहाँ भी a स्क्वायर भी है, मतलब ये भी a स्क्वायर भी, ये भी a स्क्वायर भी। इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है। अगर हम आपस में इसको जोड़ दें तो हो जाएगा 3a स्क्वायर b, फिर प्लस ए बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए बी स्क्वायर यहाँ भी है, 2 यहाँ है 1 यहाँ है, तो ये भी हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आ गया a प्लस बी का होल क्यूब। ये आ गया, ये दूसरा वाला जो फार्मूला बताया गया था मिल गया ना। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब जो था हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3a² प्लस 3ab², ये मिल गया यहाँ से। अभी इसको और अगर पहले वाले फार्म में ले चलना है, जो पहला फार्मूला आपको बताया गया है उस फार्म में ले चलना है, तो इसमें से 3ab कॉमन करना पड़ेगा आपको, a³ प्लस b³ और हम इसमें से अगर 3ab कॉमन कर लें, देख रहे हैं ना, ए भी 3 मिल रहा है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे, यहाँ तो इसको कॉमन कर लिया जाएगा। देखिए 3ab कॉमन हो गया तो यहाँ 2 घात था ना ये में, अभी 1 घात बचेगा यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे क्या बच जाएगा, b बच जाएगा। अब ये आपका जो फार्मूला बताया गया था a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, मिल गया फार्मूला आपको। तो ये हमारा जो फार्मूला था, इस तरह से इसको कैलकुलेट करके हमने इस फार्मूले को प्रूव कर दिया। अतः यहाँ से लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे आपका प्रूव हो जाता है। तो ये था एक द्विपदी का घन, ठीक, ये तो प्लस के रूप का था। इसी तरह से माइनस के रूप का भी फार्मूला होता है, किस रूप का, माइनस के भी रूप का होता है। तो आइए अब माइनस का फार्मूला देखा जाए। सब कुछ वही रहता है, बस अंतर क्या हो जाता है, बस सभी के सभी चिन्ह माइनस में हो जाते हैं। सूत्र वही रहेगा, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होना है। देखिए ये प्लस वाला हो गया, फिर अगर माइनस देखा जाए a माइनस बी का होल क्यूब, तो फार्मूला वही रहेगा a³ माइनस b³, बस चिन्ह बदलेगा केवल, माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। ये माइनस वाला कंडीशन हो गया, ठीक, कौन सा कंडीशन हो गया, माइनस वाला कंडीशन हो गया। अब इसके बाद यहीं से एक फार्मूला और भी निकलता है, a³ प्लस b³ होता है, a³ प्लस b³ होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है, ये कोष्टक में a प्लस b और ये कोष्टक में होता है a² माइनस ab और प्लस b² होता है। और ये फार्मूला होता है a³ माइनस b³, तो इसका होता है a माइनस b और अदर कोष्टक में होता है a² माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा इस बार, जब माइनस रहेगा तो जो जहाँ त्रिपदी व्यंजक है यहाँ पे सबके सब चिन्ह प्लस में रहेंगे। तो ये 4 सर्व समीकरण यहाँ पे हो गए आपके, जो घन के रूप का है। यहाँ घन के योग मतलब पदों के योग का घन है, यहाँ पदों के अंतर का घन है, यहाँ पे पदों के घनों का योग है और यहाँ पे पदों के घनों का अंतर है। तो ये 4 फार्मूला यहाँ से मिल जाता है। तो हमने पहले फार्मूले का विस्तार भी करके दिखा दिया। आप इसी तरह से इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, इसको भी प्रूव कर सकते हैं, मतलब हर फार्मूले को आप सिद्ध यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। तो आइए अब देखा जाए यहाँ पे, ये तो आप इसी तरह से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसको भी प्रूव करके हम दिखा दे रहे हैं, a³ प्लस b³ को भी हम प्रूव करके यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक। आइए देखिए, ये जो हमारा सूत्र आपके है, ये आपका है a³ प्लस b³, हमको प्रूव करके दिखाना है ये एक कोष्टक a प्लस b और अदर कोष्टक a² माइनस ab प्लस b² लाना है। तो ये जो फार्मूला है ना, a प्लस b का होल क्यूब, आप इसको उठाइए यहाँ से, ठीक, यहीं से उठाना है आपको। जैसे क्या बताया गया, a प्लस b का होल क्यूब, देखिए इसको प्रूव करने के लिए आप पहले इसको उठाएंगे, a प्लस b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ और प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b, यही है। तो करना क्या यहाँ पे हमको है, a प्लस b का होल क्यूब जो है ये आपको मान इसका चाहिए, ठीक। तो ये वाले पद को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो यहाँ प्लस है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा a प्लस b और कोष्टक में कोष्टक कह रहे हैं, कोष्टक बंद हो जाएगा। फिर आपका राइट साइड जो बचा a³ प्लस b³ बचा। अब देखिए इसमें भी कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन क्या हो रहा है, a प्लस b यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस b भी कॉमन ले लेंगे। अब हमारा यहाँ जो 3 घात था ना, अब कितना घात बचेगा, 3 था, 1 घात बाहर निकाल दिए तो बचा 2 घात और माइनस यहाँ पे तो पूरा निकल गया, बचा क्या, 3ab बचा, ठीक। कोष्टक बंद करिएगा और ये आपका है a³ प्लस b³। अब इसका विस्तार करिए, देखिए फार्मूले में हमारा ये मिल रहा था a प्लस b, तो a प्लस b मिल गया, ठीक, a प्लस b आपको मिल गया है। अब बचा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, आप इसका विस्तार कर दीजिएगा। तो फार्मूला होता है a² प्लस 2ab और प्लस b² होता है और माइनस क्या है, 3ab है, ये माइनस 3ab रख दिया गया और बराबर आपका a³ प्लस b³ हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपका a प्लस b जो कॉमन है उसको रखिएगा
अब यहाँ पे देखिएगा ये स्क्वायर है, ठीक, और देखिए 3ab है और ये +2ab, ए भी है, ए भी है, लेकिन इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 2 है, तो आप इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना, केवल ए बी बचेगा। चिन्ह कौन सा रहेगा, चिन्ह जो बड़ा वैल्यू होता है उसी का रखा जाता है, तो ये -ab प्लस क्या बचा आपका b², ये कोष्टक में आपका हो गया, और बराबर क्या हो गया आपका a³ प्लस b³ हो गया। ये आपका फार्मूला हो जाता है। यहाँ से जो बताया गया था a³ प्लस b³ बराबर एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a² माइनस ए बी प्लस b²। देखिए आपका आ गया a³ प्लस b³ बराबर एक क्वेश्चन में a प्लस बी, अदर क्वेश्चन में a² माइनस ए बी प्लस b²। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना था, जो आपका प्रूव हो गया फार्मूला आपका, ठीक। ये फार्मूला हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया यहाँ से। इसी तरह से हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, a³ माइनस b³ को भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक। a³ माइनस b³ को भी इसी तरह से, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए आप ये फार्मूला आप उठाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो आप इसी के आधार पे इसको भी प्रूव कर लीजिएगा और इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो ये था एक द्विपदी का घन था। अब बाकी हम देखेंगे जो इसमें क्वेश्चन, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके हम आए हैं, उस क्वेश्चन पे हम यहाँ पे अब चर्चा करेंगे। आइए क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। फार्मूला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, कैसे प्रूव किया गया ये भी आप देख लिए हैं। अब हम यहाँ पे जो है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, अब उस क्वेश्चन पे चर्चा करना है आपको। देखिए तो जो क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है यहाँ पे दे दिया गया 2x प्लस 3 का विस्तार करना। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया 2x प्लस 3 का होल क्यूब, 2x प्लस 3 का होल क्यूब का विस्तार कीजिए। क्या करना है, विस्तार करना है, ठीक। आइए विस्तार करते हैं हम इसको। देखिए अभी फार्मूला आपको बताया गया a प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला क्या दिया गया a³ प्लस b³ प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b बोला गया। इसी फार्मूले पे इसको रख देना है। आइए हल करते हैं। तो 2x प्लस 3 का होल क्यूब है, ठीक, इसी का विस्तार करना हमको। देखिए उस फार्मूले पे चलेंगे, जहां a था यहाँ पे हमारा 2x हो गया, तो क्या लिखेंगे आप, 2x का क्यूब लिखेंगे। फिर क्या है, प्लस b³ है, तो b के जगह पे हमारा 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। फिर प्लस क्या 3ab है, तो पहले 3 लिख लीजिएगा। a के जगह पे 2x है गुणे 2x, और b के जगह पे 3 है, और कोष्टक में हमारा a प्लस b होता है, मतलब a के जगह पे 2x और b के जगह पे 3 हो जाएगा। अब इसका विस्तार करेंगे आप, मतलब घन, 2x का घन करेंगे, 2 का घन कितना होता है 8, बाकी x³ प्लस 3 का घन 27 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे प्लस 3 दूनी 6 3 का 18x हो गया, और कोष्टक में 2x प्लस 3 हो गया। थोड़ा इसको और कोष्टक भी तोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 8x³ प्लस 27 प्लस 18 दूनी 36, 18 इसका 2x में गुणा करा देना है, तो 36, बाकी x गुणे x क्या हो जाएगा x² प्लस 18 3 54x। अब इसी को थोड़ा क्रम में लिख लिया जाए, तो x³ 8x³ प्लस 36x² और प्लस 54x और बाकी 27 इसको रख दिया जाएगा 27। तो ये हमारा हो गया 2x प्लस 3 का होल क्यूब, यही इसका विस्तार हो जाता है। 2x प्लस 3 का होल क्यूब हमारा आ जाता है यहाँ पे क्या, 8x³ प्लस 36x² और प्लस 54x और प्लस 27 आ जाता है, ठीक। तो ये हो गया विस्तार इसका। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस पे दूसरे क्वेश्चन का विस्तार हम कैसे करेंगे इसका। तो ये तो प्लस का कंडीशन था, इसी तरह हम माइनस का भी लेकर के इसका विस्तार कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा हमारा है, ये बताया गया क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे 4m माइनस 1/3n, ठीक, 4m माइनस 1/3n का क्यूब है। कह रहा है इसका क्या करना, आपको विस्तार करना है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, बीच में माइनस है, दोनों पदों के बीच में कौन सा चिन्ह, माइनस है। तो यहाँ पे जो फार्मूला बताया गया था आपको, a माइनस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला था, बताया गया a³ माइनस b³ माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस b, ये फार्मूला आपको बताया गया था, ठीक। अब क्या करना है, इसी फार्मूले पे इसका विस्तार कर देना है, बस उसी फार्मूले पे रख देना है। जो 4m माइनस 1/3n है, इसी का क्यूब है, अब विस्तार उस फार्मूले पर कर देना है। तो a के जगह पे 4m है और b के जगह पे 1/3n है, तो पहले हम a³ लिखेंगे 4m का क्यूब, फिर माइनस 1/3n का क्यूब, 1/3n का क्यूब, फिर माइनस 3ab, तो 3a के जगह पे 4m है
और बी के जगह पे 1/3n है और कोष्टक में हमारा है 4m माइनस 1/3n है। यहाँ से 3 से 3 आप कैंसिल कर दीजिएगा। अब देखिए 4 का घन करेंगे तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64 हो जाएगा, बाकी m का क्यूब हो जाएगा। माइनस 1 का घन करेंगे 1 ही आएगा और बटे 3 का घन जब करेंगे तो 27 हो जाएगा, बाकी n का क्यूब है तो n क्यूब हो जाएगा। माइनस बचा कितना यहाँ पे हमारा 4m गुणे 1 तो 4m और बट्टे कितना हो गया n, बाकी कोष्टक में 4m माइनस 1/3n है। कोष्टक को हटा दिया जाए, यहाँ से कोष्टक को जब हटाएंगे तो 64 है m क्यूब और माइनस 1/27 n क्यूब और माइनस है, देखिए इसका यहाँ गुणा करा दें तो 4 चौके 16 हो जाएगा, m गुणे m स्क्वायर हो जाएगा, बाकी बट्टे में n है ना तो n को भी यहाँ लिखना है। फिर माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4m का गुणा 1 में कराएंगे तो 4m ही रहेगा, बटे 3n का गुणा n में कराते हैं तो 3n स्क्वायर आ जाएगा, 3n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका मिल जाता है 4m माइनस 1/3n का होल क्यूब, जिसका विस्तार हमारा आ जाता है, विस्तार जो आया यहाँ से 64m क्यूब आ गया, 64m क्यूब माइनस 1/27n क्यूब माइनस 16m स्क्वायर बटे n और प्लस 4m बटे n स्क्वायर, 4m/3n स्क्वायर आया। ठीक, 4m/3n स्क्वायर आ गया। ठीक, तो ये था विस्तार इसका। ठीक, तो आपको ये विस्तार इसी तरह से करना, किसी भी वैल्यू का विस्तार करने ले देगा तो उसका जो फार्मूला है उसी फार्मूले पे आपको उसका विस्तार कर देना है। तो विस्तार हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो है अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, अगले टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। आइए क्वेश्चन अगला जो है हमारा, ये तो विस्तार हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जैसे कह रहा है 21 का क्यूब, 21 का क्यूब इसका मान निकालना, लेकिन किस विधि से, सर्वसमीका का प्रयोग करके। कह रहा है का मान का सर्वसमीका से मान बताइए, का मान सर्वसमीका के प्रयोग से बताइए, सर्वसमीका के प्रयोग से बताइए, प्रयोग से बताइए या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो दिया गया 21 का जो घन है, घन बताया गया। यहाँ पे आपको ऑलरेडी किसी भी वैल्यू का घन निकालने का तरीका घनमूल में ही बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पे आप वहाँ क्या देखे थे 21 गुणे 21 गुणे 21 3 बार करके हम निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ पे वो विधि नहीं प्रयोग करना है, यहाँ पे सर्वसमीका लगाना है, मतलब ये फार्मूला आपको यूज करके इसका विस्तार करके आपको लगाना है। तो आइए हल करते हैं। जैसे दिया गया यहाँ पे 21 का जो घन है, हम इसको लिख सकते हैं 20 धन 1 हो गया 21। ठीक, इसी का घन कर देना है, क्या कर देना है, घन इसी का कर देना है। अब जब इसका हम घन करेंगे तो ये पूरा हमारा ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक, तो ए का क्यूब मतलब 20 का क्यूब, फिर प्लस 1 का क्यूब, फिर प्लस 3ab, तो 3a की जगह पे 20 है, b की जगह पे 1 है, और फिर कोष्टक में भी हमारा a प्लस b होता है। ये हो गया आपका। अब देखिए 20 का घन मतलब 2 का घन करेंगे 8 और बाकी 1 का 0 का जब घन करेंगे इसके आगे 3 0 हो जाएगा, मतलब 20 गुणे 20 3 बार हो जाएगा आपका। फिर 1 का क्यूब 1 होगा प्लस 20 3 60 और 60 1 कम 60 और गुणे, ये बीच में गुणे का चिन्ह है, 20 1 21, तो ये हमारा हो गया 8000 प्लस 1, तो इसको जोड़ दीजिएगा आप यहाँ पे 8001 हो जाएगा, इनको जोड़ दिया गया प्लस है। इसका आप क्या करेंगे, गुणा कराएंगे तो 6 1 कम 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 1260 आ गया। ठीक, मतलब 8001 प्लस 1260 आपको जोड़ देना है। तो जब जोड़ा जाएगा तो 1 हो जाएगा, बाकी 6 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक, और 8 1 9, 8 1 9, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा जो 21 का जो घन है वो घन हमारा आ गया कितना, 9261 आया, 9261। तो ये सर्वसमीका का प्रयोग करके हमको 21 का घन निकालना था। तो देखा गया यहाँ पे सर्वसमीका का प्रयोग कैसे किया गया, जो 21 है इसको हमने 2 पदों में तोड़ा, 2 पद में 20 प्लस 1 में करके तोड़ दिया गया, योग के रूप में तोड़ा गया। इसके बाद उसका घन लगा करके हमने a प्लस बी का जो होल क्यूब का जो फार्मूला उस फार्मूले में तोड़ करके उसको सरल कर दिया, आ गया हमारा कितना 9261 आ गया। ठीक, आइए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
इसी टाइप का दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हम माइनस के रूप में तोड़ करके देखेंगे। देखिए जो दूसरा हमारा क्वेश्चन कहा गया 97 का घन पूछ रहा है। 97 का घन बताना है आपको, किसका प्रयोग करके? सर्वसमिका का प्रयोग करके इसका मान बताना है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे। जो 97 हमारा है इसको हम अगर लिख दें 100 - 3 कर सकते हैं। 100 में से 3 घटाएंगे 97 आ जाएगा। ठीक, बाकी इसका क्या है? घन है। घन हो गया। अब क्या करना है, आप ये पूरा ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए माइनस बी का जो होल क्यूब का फार्मूला दिया गया इसी फार्मूले पे इसको भी तोड़ देना है। तो उस पहले पद का घन करेंगे मतलब 100 का क्यूब, फिर माइनस दूसरे पद का घन करेंगे 3 का क्यूब, फिर क्या होता है -3ab, ए की जगह पे 100 और बी के जगह पे 3 और कोष्टक में ए माइनस बी मतलब 100 - 3 हो जाएगा। अब देखिए 100 का जब घन करेंगे ना तो 1 का घन करेंगे, बाकी 2 0 2 0 2 0 3 बार रहेगा तो 6 बार 0 हो जाएगा आपका। ये हमारा 6 बार 0 हो मतलब 100 का घन आ गया ये। फिर -27 हो गया, फिर -3 त्रिक 9 गुणे 100 क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा और गुणे 100 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 97 आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे? 97 आ गया। ठीक, आइए ये जो दिया गया है 10 लाख हमारा है और -27 माइनस इसका जब गुणा कराएंगे ना तो 2 0 9 7 63 के 3 हो गया और 9 9 81 81 और 6 हासिल था 81 और 6 87 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस और माइनस आपस में जुड़ता है लेकिन चिन्ह आपका माइनस में ही जाता है। ठीक, तो उसको आप ऐड कर दीजिए। माइनस इसको जब ऐड करेंगे ना तो 87,327 हो जाएगा। 87,327 जोड़ दिए। अब इतने में से इसको घटा देना आपको, तो 0 से 7 तो घटेगा, तो उधार वाला प्रोसेस आपको पता ही है। आप यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, 9 से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 9 से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, 9 से 8 जाएगा 1 हो जाएगा। अभी हमारा क्या बचा यहाँ पे? 9 बचा। कितना बचा? 9 बच गया यहाँ से। तो आ गया कितना आपका? 9,12,673 मतलब 97 का जो घन आया, 97 का जो घन आ गया कितना आ गया आपका? 9,12,673 आ गया। ठीक, ये जो था आपका ये 97 का घन था। ठीक, तो हम इस तरह से किसी भी वैल्यू का घन अगर कहता है सर्वसमिका का प्रयोग करके बताइए तो हम इस फार्मूले का इस तरह से उसको तोड़ेंगे। आप हम ये इस तरह से तोड़ेंगे उसको कि इसका घन करने में दिक्कत ना हो, आसानी से उसका घन किया जा सके। इस पदों में इसको तोड़ना है, चाहे योग करना हो चाहे अंतर करके तोड़ा जाए। आइए अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया हमारा, किसी भी संख्या का घन देता है अगर सर्वसमिका का प्रयोग करके कहता है तो हम उसको इसी तरह से ज्ञात करते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा है ये दे रहा है, कह रहा है देखिए यदि दे दिया गया यक्स प्लस 1/x, क्या दिया गया? यक्स प्लस 1/x, इसका मान दे दिया गया 5/2। ठीक, तो कह रहा है यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए, मान बताइए। ठीक, यक्स प्लस 1/x का मान दिया गया है कितना? 5/2। तो कह रहा है यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताना। देखिए यहाँ पे एक घात है और यहाँ कितना हो गया? 3 घात हो गया। देखिए हम यहाँ पे इसको जो बता रहे हैं ना विस्तार से बता रहे हैं, बाकी ट्रिक भी इसका है, ट्रिक के माध्यम से इसको गणना किया जा सकता है, मात्र सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहले आप इसको विस्तार से देखिए, बाद में इसको ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा। आइए अब इसको हम हल करते हैं। दिया गया क्वेश्चन यक्स प्लस 1/x बराबर 5/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक घात और यहाँ पे 3 घात, 3 घात है, 3 घात मिलाना, तो 3 घात कब आएगा? अगर इसका घन हो जाए, इसका घन हो जाए तो तभी आएगा। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का यहाँ पे घन करेंगे। जो क्वेश्चन दिया गया था उसके दोनों पक्षों का घन कर देना है। तो आइए घन करने पर हमने घन कर दिया। अब इसका देखिए क्वेश्चन लिखा गया, फिर उसी का हम घन भी कर दे रहे हैं। घन भी हो गया। विस्तार ए और ये पूरा बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो पहले पद का क्यूब, फिर दूसरे पद का क्यूब, फिर 3a के जगह पे x, b के जगह पे 1/x और कोष्टक में x प्लस 1/x और बराबर 5/2 का घन है, मतलब 5 का घन 125 और 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। ये गुणे के रूप में है तो यहाँ x से x आप काट सकते हैं। हमको मान चाहिए x क्यूब प्लस
1/x³ मिल गया ना। जो हमको पता करना था ये हमको यहाँ पे मिल गया, प्लस 3 इंटू 1 3 होगा और गुणे x प्लस 1/x का जो मान है वो 5/2 है, रख दिया गया। और यहाँ पे 125 बट्टे कितना हो गया, 8 हो गया। अब x³ प्लस 1/x³ और यहाँ पे जो आपका इसको पक्षांतर करेंगे उधर, तो यहाँ पे हमारा राइट साइड में 125/8 है और ये प्लस जब राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 3 गुणे 5 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा और बट्टे 2 हो जाएगा। अब देखिए आप इसमें से इसको घटाएंगे, लेकिन हर जो हमारा बराबर नहीं, जब हर बराबर नहीं होता तो वहाँ लघुत्तम लेते हैं। 8 और 2 का लघुत्तम हमारा 8 ही आएगा। 8 का भाग 8 में कराएंगे, भागफल 1 आएगा, जिस जो भागफल आता है उसका अंश में गुणा होता है। तो 125 में 1 का गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आप दूसरा भिन्न देखेंगे, यहाँ माइनस है। अब 15/2 है, अब 2 का भाग 8 में कराएंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे जो 2 का भाग जब 8 में कराएंगे तो भागफल 4 आएगा, उस 4 का गुणा आप 15 में कर दीजिएगा। ठीक, अब इसको और सॉल्व थोड़ा करते हैं तो 125 माइनस 15 चौक के 60 और बट्टे कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ बराबर घटा दिया जाए तो ये 5 से 0 जाएगा, 5 हो गया, और 12 से 6 जाएगा आपका 6 हो जाएगा, बट्टे कितना हो गया, 8। ये हमारा x³ प्लस 1/x³ का जो मान आया कितना आ गया, 65/8 आ गया। तो इस तरह से अगर किसी का वैल्यू दे दिया, चाहे घन करके दे, चाहे स्क्वायर करके दे, चाहे 4 घात करके दे, आप गणना कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे एक द्विपदी का घन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो केवल यहाँ घन के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से 2 पदों का योग दिया था, उसका मान कुछ दे दिया था, इसके बाद घनों का योग पूछ रहा था। उन्हीं पदों के घनों का योग क्या होगा, हमने क्या किया, जो पद का वैल्यू दिया था उसका हमने घन करके उसको विस्तार करके हल किया, तो यहाँ से हमको मिल गया कितना, 65/8 आ जाता है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ प्लस का था, अब हम अगला जो क्वेश्चन देखेंगे वो माइनस का देखेंगे, जहाँ माइनस लगा रहेगा पदों के बीच में। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, दिया गया है x माइनस 1/x का मान 5 दे दिया गया। ठीक, यदि कह रहा है x माइनस 1/x बराबर 5, तो x³ माइनस 1/x³ का मान बताना है। ठीक, अब यहाँ देखिए माइनस हो गया और यहाँ पे भी माइनस हो गया, अब इसका मान बताना है। मतलब x माइनस 1/x का मान 5 है तो x³ माइनस 1/x³ का मान बताना है। तो आइए उसको हल करते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया हमारा x माइनस 1/x बराबर 5 है। अब यहाँ 1 घात, यहाँ 3 घात है, तो इसको 3 घात में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का घन कर देंगे। आइए घन कर देते हैं इसका, ये हमारा हो गया, इसका घन कर दिया गया। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे a माइनस b का होल क्यूब, तो पहले पद का क्यूब, फिर दूसरे पद का क्यूब, फिर -3a के जगह पे x और b के जगह पे 1/x, कोष्टक में x माइनस 1/x बराबर 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। ठीक, ये गुणे के रूप में इसको काट दीजिएगा, ये नहीं कटेगा, मत सोचिए इसको भी काट देंगे, यहाँ माइनस है चिन्ह में, ये नहीं कटेगा आपका। इसी का मान हमको चाहिए x³ माइनस 1/x³, तो x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना था। -3 इंटू 1 3 हो जाएगा, गुणे x माइनस 1/x का जो मान है 5, यहाँ 5 रख दीजिएगा और बराबर कितना है, 125 है आपका। अब देखिए x³ और -1/x³, ठीक, और बराबर 125 राइट साइड में, बाकी बचा जो 3 गुणे 5 है ना, इसको राइट साइड ले चलेंगे, ये माइनस था, जब राइट साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 3 पचे कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ से x³ माइनस 1/x³ बराबर 25 में 15 जोड़ेंगे, 125 में 15 जोड़ा जाएगा तो 5 5 10 हो गया, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 1 हो गया। आ गया यहाँ से कितना, इसका मान 140 आ गया। मतलब जब x माइनस 1/x का मान 5 है तो वहाँ पे हमारा x³ माइनस 1/x³ का मान कितना आ गया, 140 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन था। अब आएंगे हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं, उसको देखा जाए। अब यहाँ पे दे दिया गया है, कुछ क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कह रहा है यदि दिया गया a प्लस b बराबर 7, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, a प्लस b बराबर 7 तथा ab बराबर 12 दे दिया गया। कितना दिया गया, ab बराबर 12 दे दिया गया। तो कह रहा है यहाँ पे, तो a³ प्लस b³ का मान बताना है। a धन b बराबर 7 तथा ab बराबर 12, तो कह रहा है a³ प्लस b³ का मान बताइए। देखिए ऐसे में क्या करेंगे, जो ये वैल्यू दिया गया है, हल करेंगे जब इसको,
दिया गया हमारा a प्लस बी बराबर 7। ठीक, क्या लाना, इसका घन का योग लाना है, हमको बताना है। योग तो बताया गया दोनों पदों का, लेकिन अब जो पूछा जा रहा है हमसे पदों के घनों का योग पूछा जा रहा है, तो घन लाना है। घन लाने के लिए हम फिर क्या करेंगे, इसी का दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा। चलिए वर्ग करते हैं, यहाँ पे वर्ग करें, घन करना है, वर्ग नहीं घन, क्योंकि 3 घात लाना है ना, तो यहाँ घन करना है। तो a प्लस बी का क्यूब कर दीजिएगा और यहाँ 7 का क्यूब हो जाएगा। अब a धन b का होल क्यूब विस्तार, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b और 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 और 7 नवा 63 और 7 चौक 28 6 34 343 हो जाएगा। 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। अब देखिए हमको मान चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो हमको यहाँ मिल गया। ठीक, और प्लस 3ab का भी मान दिया गया, कितना 12, फिर गुणे a धन b भी दिया गया, कितना 7, इसके जगह पे 7 बराबर 343। अब देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इसका गुणा कर दीजिएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 12 सत्ते 84 हो जाएगा, कितना 12 से 84 गुणे 3, तो 3 चौक 12 हो गया, 3 अट्ठे 24 1 25 हो जाएगा, 252 आ जाएगा। ठीक, मैं 3 गुणे 12 गुणे 7 कितना आ गया 252, और यहाँ पे हो गया आपका राइट साइड में 343 है। आपको मान चाहिए किसका, a क्यूब प्लस b क्यूब का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो ये अचर पद है ना, इसको एक साइड लगा लीजिएगा, तो 343 है, और जब ये 252 को हम राइट साइड ले चलेंगे तो ये प्लस था, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, इसको घटा दीजिएगा, 3 से 2 जाएगा 1 और 14 से 5 जाएगा 9, कितना आ गया यहाँ से हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आ गया कितना 91 आ गया। ठीक, कितना आ गया 91, 91 आ गया यहाँ से। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहता है तो आप क्या करेंगे, फिर वही कंडीशन घन ही करना पड़ेगा आपको। अगर एक घात में दिया गया 3 घात में लाना, तो दोनों पक्षों का घन करके आप इसको सॉल्व करेंगे। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका था जो है वैल्यू दे दिया गया था कुछ का, और कुछ का वैल्यू पूछ रहा था। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लस का था, अब माइनस के रूप का देखेंगे। ठीक, अब जैसे दे दिया गया यहाँ पे कह रहा है यक्स प्लस यक्स माइनस वाई, यहाँ पे कह दिया और बराबर 7 दिया गया, क्या यक्स माइनस वाई बराबर 7, और फिर दिया गया यक्स वाई का मान दे दिया गया, यक्स वाई का मान यहाँ 30 दे दिया गया। तो फिर कह रहा है यक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब का मान बताना है। ठीक, क्या दिया गया यहाँ पे, कह रहा है यदि यक्स माइनस वाई बराबर 7 तथा यक्स वाई बराबर 30, तो यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान बताना है। ठीक, आइए हल करते हैं इसको भी। तो ये दिया गया यक्स माइनस वाई बराबर कितना 7 दिया गया है। एक घात का अंतर दिया गया, 3 घात का अंतर करके पूछा जा रहा है, फिर 3 घात है, तो आप क्या करें, पुनः इसी के दोनों पक्षों का घन कर देना, घन पुनः कर दीजिए आप यहाँ पे। अब a माइनस बी का जो फार्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला, उसी फार्मूले पे इसको तोड़ दीजिएगा। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई, और बाकी हमारा क्या हो जाएगा 343, 7 का क्यूब कितना 343। अब देखिए मान इसका निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान बताना है आपको, और माइनस 3xy, तो एक्स वाई का मान कितना है 30 है, और गुणे एक्स माइनस वाई का मान 7 है, और बराबर 343 आपका राइट साइड में है। मान निकालना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इसका गुणा आप कर दीजिएगा, तो 7 त्रिक 21, 21 गुणे 30, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 630 बराबर 343 हो जाएगा। ठीक, अब आपको ये जो अचर पद है ना, इनको एक साथ कर लीजिए, तो इस साइड बचेगा हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 343, और ये मान जब इधर आएगा तो प्लस 630 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपको चाहिए, बाकी ये दोनों प्लस इसको जोड़ दीजिएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 3 में 6 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 973 आ गया, कितना आ गया 973। तो ये था आपका सर्वसमिका का अनुप्रयोग करके आपको मान निकालना था, जो क्या था एक द्विपदी का घन यहाँ पे हमको पता करना था। तो हमने एक द्विपदी घन का सर्वसमिका भी देख लिया क्या होता है, और इसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चन भी हमने देखा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।